Good morning, students of class 8. My name is Miss Davinder Korensa from Shastramji Girls School, Taranagar. Today we will do Geography chapter number 2, Abiotics, Resources, Land, Soil and Water. आज हम करेंगे Abiotics resources कौन कौन से होते हैं, Land, Soil and Water, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो वी आर रीडिंग दिस चैप्टर. फर्स्ट अबायोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं ये इसमें नॉन लिविंग थिंग्स कवर होती हैं, जैसे मिनरल्स, रॉक्स, मेटल्स, लैंड, सॉयल, वाटर. तो इसके अंदर नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं इसके अंदर इंक्लूड होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि दीज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. ये नेचर से मिले हुए हमें फ्री गिफ्ट हैं, मतलब हमें गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, ये हमें नेचर ने दी हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. जैसे लैंड, सॉयल, वाटर, ये सब हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं. ठीक है, नेक्स्ट है कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये सब बहुत ही इकोनॉमिक बेनिफिट रखते हैं. इकोनॉमिक बेनिफिट से मतलब है कि इनकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वैल्यू होती है, इनसे हमें बहुत बेनिफिट होते हैं, इनकी वजह से ही हमारा फाइनेंस पर असर पड़ता है. ठीक है, पैसे पर भी असर पड़ता है, इनकम सोर्सेज भी इनसे हमारे बनते हैं. बट टू द होल वर्ल्ड, ये सिर्फ हमारी कंट्री के लिए नहीं बल्कि सारे वर्ल्ड के लिए हैं. द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन्हीं पर डिपेंड करती है कि जिस एरिया के अंदर ये रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं वहाँ की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा होती है. ठीक है, और ये जो है इंसानों की जो सेटलमेंट्स हैं कि इंसान कहाँ पे रहेंगे, ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ पे होगी, वो भी इन पर डिपेंड करती है. रिसोर्सेज जहाँ पे ज़्यादा होंगे वहीं पे ही पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होती है. ठीक है, लैंड, सॉइल और वाटर, इनका इन्फ्लुएंस पड़ता है हमारे क्लाइमेट के ऊपर भी पड़ता है. जैसे जो माउंटेन्स रीजन है वहाँ पे रग्ड सरफेस होता है, लैंड सरफेस सही नहीं होता, तो वहाँ पे जो है खेती जो है हमारी अच्छे से नहीं हो सकती है, तो ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ पे नहीं होती है. वाइल जो प्लेन रीजन्स होते हैं वहाँ पे फर्टाइल सॉइल होती है और प्लेंटी ऑफ वाटर होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग सेटल डाउन हो जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं. तो दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस, और ये इनका और भी इन्फ्लुएंस होता है. क्या इन्फ्लुएंस होता है? हमारे प्लांट्स की ग्रोथ पर इनका इन्फ्लुएंस होता है. ठीक है, एनिमल्स की ग्रोथ पर होता है, और भी जो इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं उन पर भी इनका असर होता है. ठीक है, लॉन्गर पीरियड में असर होता है इनका. दस इट कैन बी सेड दैट दीज रिसोर्सेज आर वाइटल. इस तरह से ये ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम इनको अलग अलग से पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. लैंड रिसोर्सेज ये इनकी जो शेप है, जो फॉर्म है, जिस फॉर्म में और जिस शेप में ये हमें नेचर से मिले हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमें किस फॉर्म में मिले हैं ये. ठीक है, ऑलमोस्ट जो सभी एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी लैंड रिसोर्सेज की, वो सारी लैंड रिसोर्सेज से रिलेटेड हैं. सारी ही हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं इनके साथ संबंधित हैं. जैसे ये इनसे हमें शेल्टर मिलता है रहने के लिए, सभी ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रहने के लिए शेल्टर मिलता है, चाहे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं चाहे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी को रहने के लिए जगह देते हैं हमारे लैंड रिसोर्सेज. ठीक है, और जो लैंड रिसोर्सेज हैं अर्थ पे उनके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, इनके अंदर हमारे बहुत सारे जो माउंटेन्स हैं वो शामिल हैं इसके अंदर. लॉफ्टी माउंटेन्स, फ्लैट प्लेन्स, हाई प्लेट्यूज, आइलैंड्स. ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये हमें भगवान की तरफ से मिले हुए हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, या हम कह सकते हैं नेचर की तरफ से मिले हुए हैं. दे प्रोवाइड ऑल द असेंशियल प्रोडक्ट फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स. और जो ह्यूमन नीड्स होती हैं, जो इंसान को रहने के लिए चाहिए होते हैं, उन सब के लिए जो असेंशियल प्रोडक्ट हैं, जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, वो हमें इनसे मिलती हैं. ठीक है, और हमारा जो लैंड है वो टोटल जो अर्थ का सरफेस है उसका 30% है. ओके, जो लैंड है वो टोटल एरिया, जो अर्थ का टोटल एरिया है उसका 30% कवर करता है, और अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन ऑक्युपाइज ओनली 30%. और जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसका 90% इस 30% पर ही रहते हैं. ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ लैंड रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली हैबिटेबल. और लैंड के सभी रिसोर्सेज पर भी
इक्वली लोग नहीं रहते हैं, मतलब इन पर भी कम ज़्यादा पॉपुलेशन है। कुछ पार्ट्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और कुछ पार्ट्स में बहुत कम पॉपुलेशन है। तो इस तरह से आपने ये भी याद करना है कि लेस हैबिटेबल एरियाज़ कौन से हैं, हाईली हैबिटेबल एरियाज़ कौन से हैं। ठीक है, तो जो माउंटेन एरियाज़ हैं वहाँ पे स्टीप स्लॉप्स होती हैं, रग्ड टेरेन्स होते हैं, मतलब वहाँ पे जो ज़मीन है वो लोगों के रहने के कैपेबल नहीं होती है, तो माउंटेन एरियाज़ में कम लोग रहते हैं। और माउंटेन एरिया में हॉट और कोल्ड, और इसके अलावा जो हॉट और कोल्ड रीजन्स होते हैं जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है या ज़्यादा कोल्ड होती है, वहाँ पर भी बहुत कम लोग रहते हैं। उसके अलावा जहाँ पे वाटर लॉग्ड एरियाज़ हैं, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर भी कम लोग रहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हैं, वहाँ पे एनिमल ज़्यादा रहते हैं और इंसान जो है वहाँ पे कम रहते हैं। इसके अलावा हाईली हैबिटेबल एरियाज़ कौन से हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं? सबसे पहले रिवर वैलीज़ जहाँ जितने भी हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। उसके अलावा प्लेन एरियाज़ जहाँ पे बहुत फर्टाइल सोइल है, वहाँ लोग रहते हैं। और जो ग्रासलैंड्स हैं जैसे प्रेरीज़ हैं, गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स हैं, तो वहाँ पर भी लोगों के रहने के लिए फैसिलिटीज़ होती हैं या रहने की उनकी नीड्स पूरी हो जाती हैं, इसलिए वहाँ पर भी लोग रहते हैं। दस द लैंड इज़ अनइवनली इनहेबिटेड। इस तरह से हमारी जो लैंड है वो अनइवनली है। अनइवनली का मतलब कहीं पे कम ज़्यादा लोग रहते हैं, कहीं पे कम लोग रहते हैं। और इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉपुलेशन का है, इसको भी बहुत सारे फैक्टर्स से ये कंट्रोल्ड है। जैसे हमारी जो लैंड की क्वालिटी है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो लैंड की क्वालिटी क्या है, या फिर वहाँ पे हमें वाटर अवेलेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, लैंड जो है सॉइल जो है वहाँ पे फर्टाइल है या नहीं है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। वहीं पे पॉपुलेशन किस उसी तरह से वहीं पे ज़्यादा लोग होंगे, रहेंगे आके जहाँ पे वाटर अवेलेबल होगा, मिट्टी जो है फर्टाइल होगी, लोग खेती कर पाएंगे, या क्लाइमेट सूटेबल होगा, लोग वहाँ पे रहना पसंद करेंगे। तो लैंड की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो जहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कंफर्टेबल चीज़ें होती हैं, तो वहीं पे लोग रहते हैं। और जो इन रिसोर्सेज का जो प्रेजेंट होना है, उसी से ही हमारे नंबर ऑफ़ पीपल डिपेंड करते हैं कि अगर रिसोर्सेज ही अच्छे हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल जो है ज़्यादा रहते हैं। और इन लैंड रिसोर्सेज को लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं लैंड रिसोर्सेज से। तो ये था आपका चैप्टर जो है आज का, जिसका नाम है लैंड सॉइल एंड वाटर। और आज हमने लैंड रिसोर्स को ओनली जो है जस्ट वी हैव started, and we will explain it in the next video. Have a nice day.